हेलो एंड वेलकम टू सर्वज्ञ एडुटेक। मैं अनुपम सिंह रावत स्वागत करता हूं आप सभी का एसएससी सीजीएल 2023 के कोर्स की 9वीं वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने देखा था प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक्स, और जिस तरह हमारा पैटर्न चलता आ रहा है उसी तरह से हम आगे भी कंटिन्यू करते हुए अब क्या देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस के पीवाईक्यूज़। जिस तरह से आपने उस वाली वीडियो में अपनी नॉलेज एक्वायर करी, अपने बेसिक क्लियर कराए उस वाली वीडियो से, अब आप देखेंगे एग्ज़ाम में जाके आप किस तरह उसे अप्लाई करेंगे और आप इस सेक्शन में अच्छा स्कोर करेंगे, है ना। इसी के लिए तो पढ़ रहे हैं। आपने बेसिक पढ़ा, अब पैटर्न देख लीजिए क्वेश्चन का कि किस तरह से आता है। तो हर साल लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इसके टायर 1 और टायर 2 दोनों में लगभग इस सेक्शन से बनते हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस से। और एक इजी सेक्शन होने की वजह से आपका मतलब ये फ़र्ज़ बनता है कि आप इस सेक्शन को पूरा करके जाएं, है ना, आपका कुछ भी ना छूटे। तो उस वाली बेसिक वाली वीडियो में जितना आपका बेसिक क्लियर कराना था वो मैंने ट्राई किया है कि हो जाए उससे। इसके बाद भी अगर कुछ बचा है तो वो आज की वीडियो से क्लियर हो जाएगा, आपको दिख जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आप कितने ईजिली उन्हें सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स अब क्लियर हो गए हैं, है ना। बेसिक क्लियर हो गए हैं तो अब आप कितने अच्छे से उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। तरीका वही है, आपको कॉपी और पेन लेना है, अपने साथ साथ मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलना है। 30 क्वेश्चन लगभग हैं, 30 ही क्वेश्चन है। तो इनमें से आपको जितने भी आपके मार्क्स बनेंगे वो कमेंट्स में लिखिएगा, साथ में करते हुए चलिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, सारे के सारे पीवाईक्यूज़ हैं जो कि आपके 2020 एसएससी सीजीएल, 2021 एसएससी सीजीएल और 2022 एसएससी सीजीएल के पेपर्स में आए हैं कहीं ना कहीं, है ना। तो कमेंट करिएगा अपना स्कोर कि आपका फाइनल क्या बना। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। कहता है हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ राइस कॉस्टिंग ₹60 पर kg मस्ट बी मिक्सड विद 24 kg ऑफ rice costing ₹42 per kg so that there may be a gain of 12% by selling the mixture at ₹56 per kg। क्या कह रहा है ये? दो वैरायटी है राइस की, एक की कॉस्ट है ₹60 पर kg और दूसरे की कॉस्ट है ₹42 पर kg। आपसे पूछ रहा है ये इसकी क्वांटिटी किसकी, जिसकी प्राइस है 60 पर kg, उसका कितना किलोग्राम ऐड करना पड़ेगा, माना x किलोग्राम ऐड करना पड़ेगा। किसके साथ? विद 24 kg ऑफ सेकेंड वेराइटी ऑफ राइस, इसके सेकेंड वाली वेराइटी के 24 kg के साथ। सो दैट देयर मे बी अ गेन ऑफ 12% का नेट गेन आपको लेना है, किस में? आपके मिक्सचर में। और मिक्सचर को आप किस रेट पे सेल कर रहे हैं? आप कर रहे हैं 56 पर kg के रेट पे आप सेल कर रहे हैं उसे। तो आपको निकालना है कि कितनी क्वांटिटी पहली वाली वैरायटी की ऐड करेंगे आप 24 kg ऑफ सेकंड वैरायटी, सो दैट आपको 12% गेन हो। कितने पे बेचने पे? मिक्सचर को 56 रुपये पर kg पे बेचने पे आपको इतने का प्रॉफिट हो। तो सबसे पहले आपने पता ही आपको क्या निकालना है, आपको सीपी निकालना है। आपको इसे 2 मेथड से बताऊंगा। वैसे तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जो आपने कल पढ़ा है उससे भी हो जाएगा, पर एक तरीका और होता है मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला, वो आपका चैप्टर आगे आएगा, उसमें भी ये क्लियर हो जाएगा। पर अगर अभी देखना है तो आज भी ये वाला मेथड मैं बता दूंगा, है ना। तो आप समझते हुए चलेंगे दोनों ही मेथड्स को, जो आपको इजी लगेगा आप उसको अप्लाई करके कर सकते हैं अपना क्वेश्चन। तो पहले यहाँ पे कॉस्ट प्राइस देख लेते हैं हम। कॉस्ट प्राइस पहली वाली वैरायटी के ₹60 पर kg और x क्वांटिटी थी उसकी, तो इसका टोटल कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा हमें? 60x, कॉस्ट इंटू क्वांटिटी, है ना। ₹2 की चीज़ 3 आइटम हमने उसके लिए तो ₹6 हो जाते हैं, 2 इंटू 3। इसी तरह 60 इंटू 6, 60x। सिमिलरली इसकी कितनी कॉस्ट हुई? इसकी कॉस्टिंग आई हमारी 42 इंटू 24, तो हमारी टोटल कॉस्टिंग कितनी आई? 60x प्लस 42 इंटू 24। अब हमारा SP देख लेते हैं हम। SP कितने पे बेचा उसने? ₹56 पर kg पे, 56 पर kg। और कितना टोटल kg हो गया? अब
x इसका और 24 इसका, मतलब x प्लस 24 kg। तो एस पी हमारा कितना हो जाएगा, कॉस्ट ये क्वांटिटी ये है, कॉस्ट कितनी है 56, तो 56x प्लस 24, ये हमारा एस पी हो गया। आया समझ में यहाँ तक? इसके आगे क्या बोल रहा है वो, हमें कितने का गेन करना है, 12% का। 12% का गेन मतलब आपको फॉर्मूला याद होगा, सी पी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इक्वल्स टू एस पी। ये फॉर्मूला आपको पिछली वाली वीडियो में बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे देख लीजिएगा, है ना। ऊपर जो आई बटन आएगा उस पर मिल जाएगा, उसे देख लीजिएगा। तो अब क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे बस वैल्यूज रख देते हैं। क्या है, सी पी हमारा 60x प्लस 42 इंटू 24 और इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट कितना रखना है हमें, 12% का। तो ये हो जाएगा हमारा 112 अपॉन 100। ये किसके बराबर है, एस पी। एस पी है हमारा 56 इंटू एक्स प्लस 24। आपको क्या निकालना है, हाउ मैनी किलोग्राम्स, मतलब x की वैल्यू। अब दोनों साइड एक ही अननोन है, तो इसे आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 56 टू जा। थोड़ा बहुत सॉल्व कर देता हूँ, पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप आंसर अपना खुद निकालेंगे। मैंने आपको तरीका बता दिया। मेथड नंबर 1। अब मेथड नंबर 2 हम देख लेते हैं। मेथड नंबर 2 में अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला तरीका। इस तरीके से कैसे करा जाए, है ना। तो इसमें अगर हम देखें, पहले वाले की क्वांटिटी कितनी थी, पहले वाले की क्वांटिटी कितनी थी, पहले वाले की कॉस्ट कितनी थी, ₹60 पर केजी, और सेकंड वाले की कॉस्ट थी 42 पर केजी। मिक्सचर एंड एलिगेशन वाले मेथड में क्या होता है, आप इन दोनों की मीन वैल्यू निकाल लेते हैं। मीन वैल्यू किस सेंस में, कि इसको इससे मिलाने के बाद जो मिक्सचर की जो कॉस्ट आई है वो हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे पहले वाले की थी ₹60 पर केजी, सेकंड वाली थी आपकी ₹42 पर केजी। तो अब आपको निकालनी पड़ेगी कि मिक्सचर की कॉस्ट कितनी थी, है ना। अब मिक्सचर की कॉस्ट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले आपने पहला वाला तरीका समझा, अब आप समझेंगे दूसरा वाला तरीका। इसमें आपको क्या दे रखा था, एसपी ऑफ मिक्सचर दे रखा था। कितना दे रखा था, ₹56। गेन कितना दे रखा था, गेन कितना करना है हमें 12% का गेन करना है। अब मुझे एसपी दे रखा है, गेन दे रखा है, तो मेरे को फॉर्मूला पता है वाला जिसमें एसपी दिया रहता है और गेन दिया रहता है। मुझे सीपी निकालना होता है। सीपी क्या होता है, 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट, मतलब 112 इंटू हमारा जो हमारा एसपी होता है। एसपी कितना था, 56। ये फॉर्मूला पिछली वीडियो में बता दिया है, याद होगा, जिससे वो कर लेगा इसे। सीपी कितना आ गया इस मिक्सचर का, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 50। वही आपको यहाँ पे रखना है। अब कुछ नहीं करना, बस इसमें से ये माइनस कर देना है और इसमें से ये माइनस कर देना है। जब आप ऐसा करते हैं तो ये आता है 8, ये आता है आपका 10। इन दोनों का रेशियो क्या आ गया, 4:5। जो 60 पर केजी था, ₹60 पर केजी, उसकी वैल्यू है 4, और जो 42 पर केजी था उसकी वैल्यू है आपकी 5, है ना। अब इसके बाद क्या करना होता है आपको, इसके बाद आपको इस रेशियो को बराबर रख देना होता है किसके, जो इनकी क्वांटिटी थी। पहले वाले की क्वांटिटी हमने पता नहीं, हमें वो निकालनी है x, ठीक है। दूसरे वाले की तो क्वांटिटी दे रखी थी, वो थी 24। तो x यहाँ से हमारा कितना निकल जाएगा, 24 इंटू 4 अपॉन 5। इस तरह से आपने अपना क्या निकाल लिया, x की वैल्यू निकाल ली। यहाँ से आप इसे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा आपका कितना, 96/5। 96/5 आपका आ गया, जो कि होता है हमारा 19.2। तो ये था आपका मिक्सचर और एलिगेशन वाला मेथड। शुरू से बता देता हूँ एक और बार, ध्यान से सुनिएगा। क्या करना है आपको, दो अगर डिफरेंट वेराइटीज़ मिक्स करके एक मिक्सचर बनाना है। अलग अलग क्वांटिटी में मिक्स करेंगे, अलग अलग उसका प्राइस होगा। क्या करेंगे, पहले जो प्राइस दे रखा है एक क्वांटिटी का, पहली वाली क्वांटिटी का 60 दे रखा था, दूसरी वाली क्वांटिटी का 42 दे रखा था। अब
मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस निकाल लेना हमें कि मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस क्या है। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें एसपी दे रखा था मिक्सचर का, हमें पता था कि गेन हमें कितना करना है, 12% करना है, तो इससे सीपी निकल गया वाले फॉर्मूले से, कौन सा, 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू एसपी। इससे हमने सीपी निकाल लिया मिक्सचर का। मिक्सचर की जो कॉस्टिंग आई वो है ₹50 की। इन दोनों को माइनस कर लीजिए, इन दोनों को माइनस कर लीजिए और इन दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। अब इस रेशियो को इक्वेट किससे करना है, जो जो इनकी क्वांटिटी का रेशियो है उससे। पहले वाली की क्वांटिटी हमें निकालनी थी, हमने x रख लिया, दूसरे वाली क्वांटिटी हमें पता थी 24, उसको हमने डिनोमिनेटर में रख लिया। यहाँ से x की वैल्यू निकल गई और वही हमारा फाइनल आंसर है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो आपने देखे दो तरीके, पहला आपने जो आपने कल पढ़ा था उसी तरीके से, और जो दूसरा मेथड आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला मेथड। इस पे थोड़ा फोकस दिया है क्योंकि आगे भी ये चैप्टर आएगा, उस टाइम पे अगर आपको याद रहे तो आप पहले ही आपको समझ आ जाएगा जो आगे के कॉन्सेप्ट्स है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया हो। अब है एट अ क्लियरेंस सेल अ शॉपकीपर गिव्स 45% डिस्काउंट। डिस्काउंट वाला क्वेश्चन आ गया। डिस्काउंट वाले भी पढ़े थे कल, डिस्काउंट भी पढ़ा था बेसिक्स में, है ना। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है आपका, एमपी पे, इतना ही आपको याद रखना है। एसपी पे नहीं, सीपी पे नहीं, ये दिया जाता है आपके मार्क प्राइस पे। शॉपकीपर गिव्स 45% डिस्काउंट। क्लियरेंस सेल लगी, उसमें शॉपकीपर ने 45% का डिस्काउंट दे दिया। एक कस्टमर ने पे किए ₹330। देन व्हाट इज दी मार्क प्राइस ऑफ दैट शर्ट। अब आपको एक फॉर्मूला याद आएगा, क्या, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस आपका किसके बराबर होता है, सेलिंग प्राइस। अगर मैं आपको लेमन टर्म्स में समझाऊं इसे, तो 45% का डिस्काउंट दिया गया किसी चीज़ पे। 100 रुपए की चीज़ थी, उस पर 45% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब इसको कितने में बेचा, 55 रुपए में। इसका 45% क्या होता है, 45, ठीक है। तो कितने में बेचा गया ये, 55 में। तो इसको निकालने का ये है वो फॉर्मूला। क्या करा, 45% का डिस्काउंट दिया था, तो 100 माइनस 45 अपॉन 100। मार्क प्राइस क्या था उसका, 100 था, तो 100 से 100 कैंसिल, हमारा आ जाएगा 55। जो भी आपको डिस्काउंट दिया जाएगा उसको 100 में से माइनस कर लीजिए, अपॉन 100 कर दीजिए और उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए एमपी से। आपका एसपी के बराबर होता है इस रेट पे बेचा गया हो। तो यहाँ पे भी क्या दे रखा है, 45% डिस्काउंट दे रखा है। तो मतलब एमपी के 55/100, मतलब 55/100 में एमपी के बेचा गया उसे, ठीक है। तो एसपी भी दे रखा है उसने हमें, यहाँ पे एसपी दे रखा है 330, जो कि है 330। तो 11 5 जा, 11 3 जा, तो ये 5 6 जा, तो एमपी हमारा क्या आ जाएगा, 6 × 100, जो कि आता है हमारा 600। बहुत ही इजी क्वेश्चन, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आया है। अगर आपको ये फॉर्मूला पता होगा तो आप बहुत इजीली कर लेंगे, आपको पिछली वाली वीडियो में भी बताया था, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ गया हमारा डिसऑनेस्ट डीलर वाला क्वेश्चन। क्या था, डिसऑनेस्ट डीलर मार्क्स अप हिज गुड्स बाय 50%। 50% से वो अपने गुड्स को मार्क अप कर देता है, एंड देन गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन दी मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पे 20% का डिस्काउंट दे देता है, ठीक है। तो माना, अब आपको इस क्वेश्चन को करने का आसान तरीका भी बताता हूँ। जो आप नॉर्मल तरीके से करेंगे वो तो आप करेंगे, ठीक है। एक और तरीका आपको बताता हूँ। क्या बोल रहा है ये, मार्क्स अप इज गुड बाय 50%। माना सीपी उसका 100 रुपये था, अब उसने क्या किया, इसको 50% ऊपर पे मार्क कर दिया। 50% ऊपर मतलब 100 + 50 अपॉन 100 इंटू जो इसका सीपी था, मतलब कि 150 रुपये इसने इसको मार्क कर दिया। अब क्या किया इसने, डिस्काउंट दिया 20% का ऑन द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पे 20% का डिस्काउंट दिया, मतलब इसका एसपी कितना होगा, कितने में इसने बेचा होगा, 20% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब 80% में बेचा। 80% मतलब 80/100 ऑफ 150, 80/100 ऑफ मार्क प्राइस। तो ये हो जाता है हमारा 3 जा 40 और ये हो गया हमारा 120। आप यहाँ से सीधे देखेंगे, सीपी 100 रुपये था, एसपी आपका 120 रुपये आ गया, मतलब कि 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ उसे। 20 रुपये का प्रॉफिट मतलब 20 बाय सीपी क्या था, 100 × 100, मतलब 20% का उसे प्रॉफिट हुआ। इजी हो गया इस तरीके से। मतलब 100 लेके किसी चीज़ को,
ये तरीका भी आपके बहुत काम आएगा जब आपको स्पीड बनानी होगी, तो आपका ये तरीका बहुत कारगर होता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो, अपार्ट फ्रॉम दिस ही यूज्ड अ फॉल्टी बैलेंस विच रीड्स 1 kg फॉर 900 ग्राम। फिर उसने एक और धोखाधड़ी कर दी, क्या कर दिया उसने, अब 900 ग्राम जब वो तोल रहा है तो जो उसका बाट है वो क्या दिखा रहा है, 1 kg तुल गया, तो कस्टमर को 100 ग्राम कम मिल रहा है। तो इस टाइम पे जो प्रॉफिट हो रहा होता है वो कैसे निकालते हैं, बताया था पिछली वाली वीडियोस में जब हमने परसेंटेज पढ़ा था। वो भी अगर वो नहीं देखी वाली वीडियो तो यहाँ पे आई वाले बटन पे क्लिक करके परसेंटेज को भी पढ़ लीजिए। बहुत ही अच्छा चैप्टर, 50% क्वेश्चन उससे आपके पूरे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कवर हो जाते हैं एसएससी सीजीएल के। उस चैप्टर को नहीं छोड़ना आपको। तो क्या होता है फॉर्मूला, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू माइनस एरर इनटू 100। इस तरह से आप जब डिसऑनेस्टी होती है तो उस टाइम पे आप निकाल सकते हैं कि कितना परसेंट प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो एरर कितने का था, 100 ग्राम का एरर कर रहा था। ट्रू वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, 1 kg। 1 kg मतलब 1000 ग्राम, 1000 माइनस एरर कितना था, 100 था, इंटू 100। तो ये हो जाएगा हमारा 100 अपॉन 900 इंटू 100। तो ये आ जाएगा हमारा 100/9%। अब कहता है नेट प्रॉफिट परसेंटेज। अब पहले उसे 20% का प्रॉफिट हुआ था, अब ये फॉल्स वाला तरीका यूज करके 100/9% का और हो गया। तो 2 सक्सेसिव प्रॉफिट्स, क्या था सक्सेसिव प्रॉफिट का फॉर्मूला, x + y + xy/100। दोनों प्रॉफिट है, दोनों प्लस में रहेंगे, तो ये हो जाएगा 20 + 100/9 प्लस xy कितना है, 20 × 100 अपॉन 9 × 100 हो जाएगा, है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका क्या आ जाएगा, 20 + 120/9, 3 3 जा 3 4, ये हो जाएगा हमारा 60 + 40/3, जो कि होता था हमारा 100/3, और जो कि आता है हमारा 33.33। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही सारे आपके मतलब जो आपने ज्ञान लिया था वो सारा इसमें अप्लाई कर दिया आपने, है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप एक भी जगह पे कहीं पे गलती करेंगे पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका गलत होने के चांसेस हैं। तो इसलिए आप बहुत ही सतर्क रहेंगे कि क्या लिखा है क्वेश्चन में, वो वैल्यूज़ कभी भी चेंज नहीं करेंगे जो इसने दे रखी है, फॉर्मूला याद रखेंगे, है ना। तो इसका आंसर आ गया हमारा 33। आई होप आपका भी आंसर सही हुआ हो, और सही हुआ है तो +1 करिए, नेगेटिव हुआ है तो -0.25, अगर नहीं किया है तो 0। फिर एन अम्ब्रेला इज मार्क्ड फॉर ₹150 एंड सोल्ड फॉर ₹138। तो रेट ऑफ डिस्काउंट, इस बार हमें डिस्काउंट रेट बताना है। डिस्काउंट रेट कैसे निकालते हैं हम, MP - SP अपॉन MP × 100। थोड़ा थोड़ा ये तरीका सेम है, किससे, आपके प्रॉफिट परसेंट वाले फॉर्मूले से। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते थे, SP - CP अपॉन CP × 100। क्योंकि प्रॉफिट CP पे होता था इसलिए CP नीचे आता था, क्योंकि डिस्काउंट MP पे दिया जाता है इसलिए MP नीचे आता है। आगे कर लेंगे इसे, MP दे रखा है हम पे 150, SP दे रखा है हम पे 138, MP फिर से 150 × 100, 2 ये 3, ये हो जाएगा ऊपर 12 अपॉन 3 × 2, 3 4 जा 4 2 जा 8% का आपका इसमें क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका। रेट ऑफ डिस्काउंट 8% आपका PYQ, अच्छा आसान PYQ, स्कोरिंग PYQ, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, रेशमा बाइज एन आर्टिकल, 2 आर्टिकल्स A and B फॉर ₹1734। 2 आर्टिकल्स लिए उसने A और B, दोनों का जो उसको कॉस्टिंग पड़ी कितने की पड़ी, वो पड़ी हमारी 1734 रुपीज़ की, 1734। फिर उसने क्या किया, एक को तो लॉस पे बेच दिया 16% के, एक को गेन पे बेच दिया 20% के, ठीक है। तो द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल्स इज सेम। अब आपको जैसे ही SP सेम दिखाई दिया, आपको कौन सा वाला फॉर्मूला याद आएगा, SP सेम और 1 एट अ लॉस एंड 1 सोल्ड एट अ गेन। क्या फॉर्मूला था आपका, 100x + y + 2xy अपॉन
100 प्लस x प्लस 100 प्लस y, इतने का नेट प्रॉफिट या लॉस होता है डिपेंडिंग ऑन द साइन। तो एक तो ये तरीका है, आप इस फॉर्मूले में रख के नेट प्रॉफिट निकाल लें, नेट लॉस निकाल लें। अब फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चन में पूछा है वो आगे आप कर लें। दूसरा तरीका क्या है, क्योंकि एसपी सेम दिया गया है, ए का आप कॉस्ट प्राइस मान लीजिए x, बी का क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों का टोटल 1734 था, इसका x ले लिया तो उसका हो जाएगा 1734 माइनस एक्स। किया इतना। फिर इसके बाद क्या करेंगे, एक को क्योंकि लॉस पे बेचा, 16% के लॉस पे मतलब कितने पे बेचा होगा, 16% कम पे बेचा मतलब 84% पे बेचा, 84% ऑफ x पे। ये आपका SP ऑफ A आ गया। इसी तरह SP ऑफ आर्टिकल B, क्योंकि 20% के प्रॉफिट पे बेचा तो वो कितना हो जाएगा, 120/100 ऑफ कितना, कितनी कॉस्ट थी इसकी, इसकी थी 1734 माइनस एक्स। अब क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो इन दोनों को आप रख देंगे बराबर, ठीक है। अब यहाँ से क्योंकि दोनों साइड एक ही अननोन वैल्यू है, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, निकल जाएगी। सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, एक्स की वैल्यू निकलेगी। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इफ ए इज सोल्ड फॉर इतना, एसपी ऑफ ए दे रखा है आगे, तो यहां से आपका एक्स की वैल्यू क्या आएगी, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, एसपी ऑफ ए उसने दे दिया, तो उसने गेन परसेंट पूछा है। गेन परसेंट का फॉर्मूला पता है, एस पी ए माइनस सी पी ए अपॉन सी पी ए इंटू 100। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा आप अपने आप तो सॉल्व करिए ही, उसको कमेंट्स में भी लिखिए ताकि बाकी जो लोग हैं वो आपके आंसर से मैच कर सके। अच्छा क्वेश्चन था, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ टीवी इज सोल्ड एट 8% गेन, एक टीवी को बेच दिया गया 8% के गेन पे। अगर क्या कह रहा है, अब ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपका एसएससी सीजीएल में आता है, बहुत बार आया है। क्या बोल रहा है, अगर वो 714 रुपये ज़्यादा पे बेचता तो उसका गेन 15% का हो जाता। क्या बोला, पहले अगर एक चीज़ को, अगर माना 100 रुपये की चीज़ है, अगर हम 120 रुपये में बेच रहे हैं तो हमें 20% का गेन हो रहा है। पर अगर हम उसी चीज़ को 130 रुपये में बेच दें तो हमारा कितने का गेन हो रहा है, 30% का। एक केस में 20% का, और थोड़ा ज़्यादा बेचने पे 30% का हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो वो पूछ रहा है कि 18% गेन करने के लिए इसका सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए। तो आपको इसका एक तरीका बताता हूँ फिर से, सिंपल सा। मान लो सीपी ऑफ टीवी कितना है, 100 रुपये, ठीक है। पहले उसने अगर 8% गेन पे बेचा हो, 8% गेन मतलब 108/100 इंटू 100, जो कि मतलब 108 रुपये में 8% का प्रॉफिट यहाँ पे दिख गया। अब वो क्या कह रहा है, अगर 714 रुपये ज़्यादा पे बेचता तो गेन हमारा 15% का हो जाता। तो 15% के गेन को देख लेते हैं। 15% का गेन कितना हो जाएगा, 115 रुपये। अब इन दोनों का ही डिफरेंस किसके बराबर दे रखा है उसने, 714। क्योंकि क्या बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, वो ये कह रहा है ना कि अगर वो इस पे ना बेच के इस पे बेचता, बढ़ा के बेचता, कितना बढ़ा के बेचता, 714 रुपये बढ़ा के बेचता, तो उसे 15% का प्रॉफिट हो जाता। तो यही डिफरेंस आपका 714 रुपये के बराबर है। अगर आप ये बात समझ लेंगे तो आपके लिए इस तरह के क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाएगा। उसने बोला था 8% के प्रॉफिट पे बेचने पे 108 रुपये अगर हो रहे हैं, और अगर उसको बढ़ा के 15% पे बेचे तो बढ़ा के कितना, बढ़ा के 714 बढ़ा के, तो हमने तो देखा ना 100 पे अगर 15% बढ़ा रहे तो 115 हो रहा है। इन दोनों का डिफरेंस ही 714 के बराबर है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, आप 115 माइनस 108 हमारा होता है 7 के बराबर, 7 ही हमारा 714 के बराबर। यहाँ से आप 1 की वैल्यू निकाल लीजिए, 1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 102। अब इसके बाद उसने क्या पूछा है, पहले हम यहाँ से सीपी निकाल लेते हैं। हम सीपी क्योंकि हमने 100 लिया था तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10200। अब उसने क्या बोला है, टू गेन 18% द सेलिंग प्राइस ऑफ द टीवी शुड बी। अब क्योंकि ये सीपी है, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 क्या बराबर होता है, एसपी के बराबर। एसपी आपको निकालना है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कर लीजिए। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मतलब 118 अपॉन 100। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे,
आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। कमेंट्स में अपना आंसर लिखिएगा। अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इस क्वेश्चन को आप समझ लेंगे तो आगे भी इस तरह के और क्वेश्चन देखेंगे तो आप घबराएंगे नहीं, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे 7th क्वेश्चन में बोलता है एन आर्टिकल इज मार्क्ड 35% अबव इट्स कॉस्ट if the profit of 20% is earned by selling the article, then the discount percent offered on the market price of the article is। अब इसमें भी सिमिलर तरीके से माना उसका कॉस्ट प्राइस था 100 रुपये, उसको मार्क कितना किया गया 35% अबव इट्स कॉस्ट। अब तो आपको ये पता ही चल गया होगा 135 हो जाएगा, मार्क प्राइस 135। इफ़ अ प्रॉफिट ऑफ 20% इज अर्नड, मतलब एसपी कितना हो जाएगा, एसपी प्रॉफिट किस पे होता है हमारा, सीपी पे। 20% का प्रॉफिट मतलब 120 रुपये में बेच दिया। देन द डिस्काउंट परसेंट, हमें निकालना है डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट सिंपल हो गया, बहुत ही सिंपल हो गया, एम पी माइनस एस पी अपॉन एम पी इंटू 100। एम पी माइनस एस पी कितना हो जाएगा 15 अपॉन एम पी कितना है, एम पी आपका 135 इंटू 100। 15 9 जो होता है, ये हो गया आपका 100/9 जो कि आपका होता है 11 होल 1/9। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। कितना इजी हो गया देखो, इस तरीके से, इस तरीके को समझते हुए चलिए, बहुत ही आपके इजीली आपके प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन तो आपके हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर इतना द गेन इज 20% more than the amount of loss incurred on selling it for ₹100। इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या कंफ्यूज कर सकती है, क्वेश्चन की लैंग्वेज। तो लैंग्वेज समझिए क्वेश्चन की, आपका ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर इतना, ये आपका एसपी दे रखा है उसने, इतने पे अगर बेचते हैं तो आपका जो गेन है, मतलब इतने पे बेचने पे गेन हो रहा है, इतना तो मुझे पता चल गया। गेन आपका 20% ज़्यादा है किससे, लॉस इनकर्ड व्हेन इट इज सेल्ड फॉर 108 रुपये में। जब 108 रुपये में बेच रहे हैं तो लॉस हो रहा है। लॉस कितना हो रहा है, 20% ज़्यादा अगर करेंगे लॉस जितना हो रहा है उसका, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके एसपी के बराबर। अब आगे क्या बोल रहा है, इफ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर इतना देन व्हाट इज द गेन और लॉस परसेंट। जैसा जैसा ये बोल रहा है वैसा वैसा हम कर देते हैं। अगर आर्टिकल को हम 123.4 में बेच रहे हैं तो हमें हो रहा है प्रॉफिट, ठीक है। सीपी इसने क्वेश्चन में कहीं नहीं दे रखी थी, सीपी हमने मान लिया एक्स। प्रॉफिट हो रहा है हमारा, तो प्रॉफिट को कैसे दिखाते हैं, एसपी माइनस सीपी। एसपी ये था माइनस सीपी, सीपी हमारा एक्स, ठीक है। सेकंड वाले केस में जब वो 108 रुपये में बेच रहा है तब क्या हो रहा है, लॉस। लॉस कितने का होगा, सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना है, एक्स रुपये, ठीक है, एक्स माइनस जितना एसपी है, तो लॉस इतना हो गया। अब उसने क्या बोला है, जो प्रॉफिट अर्न हो रहा है वो ये लॉस से 20% ज़्यादा है। 20% ज़्यादा मतलब 100 + 20/100 मतलब 6/5। 120/100 6/5 होता है, ठीक है। 20% ज़्यादा है किससे, लॉस से। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 123.4 माइनस एक्स बराबर किसके हो जाएगा, 6/5। लॉस कितना था, x माइनस 108। क्योंकि दोनों जगह एक ही x है, एक ही अननोन वैल्यू है, x की वैल्यू निकल जाएगी। x क्या लिया था हमने, x हमने लिया था CP। CP निकल गया आपका। आगे क्या बोल रहा है, अगर आर्टिकल को इतने पे बेचा जाए तो गेन कितना होगा। गेन परसेंट का आपका फॉर्मूला पता ही है, प्रॉफिट अपॉन गेन या प्रॉफिट, गेन या लॉस परसेंट का प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। इसमें आप रख देंगे, SP आप पे दे रखा है नया वाला, CP आप यहाँ से निकाल लेंगे। आपका यहाँ से CP जब निकल जाएगा SP के साथ रख के देख लीजिए कि लॉस हुआ है कि गेन हुआ है, इस वाले फॉर्मूले में पुट कर लीजिए, आपका गेन या लॉस परसेंट निकल के आ जाएगा। जो भी आपका आंसर होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, है ना। साथ के साथ करते हुए भी चलिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है आपके प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से। आगे भी आप देखेंगे बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 40% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो जैसे कि आपको तरीका बताया, CP 100 रुपये ले लीजिए, मार्क प्राइस कितना है इसका, 40% अबव मतलब 140 रुपये। अगर इसका सेलिंग प्राइस क्या है
इसका सेलिंग प्राइस क्या है, इतना 73 होल 1/2% है मार्क प्राइस के, मतलब कि 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 प्लस 1 147/2% ऑफ दी 2% ऑफ मार्क प्राइस। मार्क प्राइस हमारा 140 ले लिया था हमने, ये 147 अपॉन परसेंटेज हटेगा नीचे आएगा 100 इंटू मार्क प्राइस कितना था 140। इसको सॉल्व करेंगे आपका आगे निकल आएगा क्या, आपका एसपी आपका आ गया 102.9। आगे क्या पूछा उसने, ना द प्रॉफिट परसेंटेज, कितना इजी हो गया देखिए। एसपी आपका निकल के आ गया 102 और सीपी आपका 100 था। प्रॉफिट परसेंट कितना होता है, एसपी माइनस सीपी मतलब 2.9 अपॉन सीपी कितना था 100 ले रखा था हमने इंटू 100, तो 2.9% का आपका आंसर आ गया। बहुत ही इजी हो गया आपका इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन मार्क्स हिज गुड एट अ प्राइस दैट वुड गिव हिम 40% प्रॉफिट। एक पर्सन था, उसने अपने गुड्स को इस तरह मार्क किया कि उसे 40% का प्रॉफिट मिले, पर उसने क्या किया, बट ही डिक्लेयर्ड अ सेल एंड अलाउड 20% डिस्काउंट ऑन दी मार्क प्राइस। पर उसने क्या किया, उसने डिस्काउंट दिया और 20% का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, उस सेल में। तो हमको निकालना है क्या, प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ दी पर्सन, इस पर्सन की प्रॉफिट परसेंटेज। सेम उसी तरीके से सीपी क्या लेंगे हम, 100 रुपये, ठीक है। तो उसने इस तरह से मार्क किया कि उसको 40% का प्रॉफिट हो, मतलब उसने कितना मार्क प्राइस कितना रखा होगा 140 रुपये। 140 रुपये में ही अगर वो बेच देगा तो इसे 40% का प्रॉफिट होगा ना पहले वाले केस में। पर उसने क्या किया, उसने सेल लगा दी। सेल में क्या किया उसने, 20% डिस्काउंट दे दिया, मतलब आपका जो नया एसपी है वो कितना हो गया 20% डिस्काउंट के बाद, मतलब 80% पे बेचा। 80% मतलब 4/5 ऑफ मार्क प्राइस। ये हो जाएगा हमारा 28, 4 8 जा 32, ये हो जाएगा हमारा 112। अब उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। सीपी मिल गया हमें, एसपी मिल गया, फिर से इजी हो गया। 112 माइनस 100 अपॉन सीपी 100 इंटू 100, जो कि आ गया हमारा 12% के बराबर। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा क्वेश्चन था, समझने वाला क्वेश्चन था। क्या समझना था आपको, कि उसने जब मार्क किया वो एमपी लेना है आपको, ठीक है। इस तरह से मार्क किया ना कि 40% का प्रॉफिट हो उसे, तो उसने वही सेलिंग प्राइस रखा जो उसका मार्क प्राइस था, पर उसके बाद उसने सेल लगा दी। सेल में उसने 20% का डिस्काउंट दिया। 20% का डिस्काउंट मतलब 80% पे बेच दिया। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डीलर सोल्ड 6 सुइंग मशीन्स फॉर ₹63,000। 6 सुइंग मशीन्स, 6 सिलाई मशीन उसने 63,000 रुपये में बेची, कितना 5% के प्रॉफिट पे। फॉर हाउ मच शुड ही सेल 8 मशीन्स, ठीक है। अब 6 मशीन को उसने 63,000, एसपी दे रखा है हम पे, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है। सीपी निकाल लेंगे। सीपी क्या होता है 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। 100 प्लस प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट परसेंट मतलब 100 प्लस 5, जो कि हो जाएगा हमारा 105 इंटू एसपी 63,000। ये कॉस्ट प्राइस आपकी किसकी आएगी, 6 सिलाई मशीन की, ठीक है। तो ये निकल आएगा हमारा 20 अपॉन 21 इंटू 63,000। ये होता है हमारा 3 जा 3 0, ये हो गया हमारा 60,000। 6 की जो कॉस्ट थी वो थी हमारी 60,000, बेचा हमने 63,000 में, तब जाके हमें प्रॉफिट हुआ 5% का। अब वो पूछ रहा है कि हमें 8 मशीनें कितने में बेचनी है कि प्रॉफिट 15% का हो जाए। कैसे निकालेंगे, आपको सीपी मिल गया 6 मशीन्स का, एक का निकाल लो। एक का क्या हो जाएगा 60,000 बाई 6, मतलब 10,000 की आपकी एक मशीन है। एक मशीन 10,000 की है, 8 मशीन कितने की हो जाएंगी 80,000 की, 80,000 का, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे, उसने क्या बोला है, फॉर हाउ मच शुड ही सेल 8 मशीन्स, कितने में उससे बेचना है। एसपी कितना आ जाएगा, एसपी 15% प्रॉफिट है, मतलब 115 अपॉन 100 इंटू जो सीपी है, सीपी है हमारा 80,000। इससे ये कैंसिल, 8 5 जो 40, ये हो जाएगा 12, 1 कैरी 92,000। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 92,000। अच्छा क्वेश्चन करते हुए चलिए साथ में,
जो आपके आंसर आ रहे हैं मैच भी करिए, और जो आंसर आ रहे हैं वो कमेंट में भी लिखिए, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ डीलर बाइज एन ओल्ड कूलर लिस्टेड एट ₹650। 650 रुपये का एक कूलर लिस्टेड था, उसने वो खरीद लिया एक डीलर ने, और उसके बाद उसे नहीं 650 उस पर मार्क था, और उसने उसको कितने मिले, 2 डिस्काउंट मिले, 20% एंड 10% के सक्सेसिवली। तो पहले तो सक्सेसिव डिस्काउंट वाला फॉर्मूला लगा दो। सक्सेसिव डिस्काउंट है तो माइनस में x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 10, माइनस माइनस प्लस हो जाता है इसलिए लिखा नहीं यहाँ पे, अपॉन 100। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 30 प्लस 2 माइनस 28। जो नेट डिस्काउंट मिला 20% और 10% के डिस्काउंट से वो 28% मिला। तो उसने लिस्टेड इतने पे था, 28% का उसे डिस्काउंट मिल गया, मतलब उसने कितने में खरीदा, 100 माइनस 28% पे, मतलब कि 72% ऑफ 650 पे उसने कूलर खरीद लिया। इतनी उसे कॉस्टिंग पड़ गई अभी तक। फिर उसमें क्योंकि खराबी थी कुछ, उसकी पाइप खराब था, उसमें घास लगवानी थी, जो भी करना था उसे, उसने क्या किया, 38 रुपये और खर्च किए, 38 रुपये और खर्च किए, उसकी कॉस्टिंग इतनी पड़ गई प्लस 38। फिर उसने उसको 20% के प्रॉफिट पे बेच दिया। 20% का प्रॉफिट मतलब 120/100 इंटू CP क्या है हमारा, 72% ऑफ 650 प्लस 38, यही हमारा SP के बराबर आ जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगाया, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP इक्वल्स टू SP। यहाँ आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका SP निकल के आ जाएगा। वही उसने क्वेश्चन में पूछा है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द कूलर। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बदल लेते हैं पेन का रंग। होगा क्या इससे, ज़्यादा फास्ट होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, इससे थोड़ा और ज़्यादा आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर उस वाले पेन से समझ नहीं आया कि तो इससे आ सकता है ना। तो अ हॉर्स वाज सोल्ड फॉर ₹60,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। SP दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, CP निकल जाएगा। क्या होता है, 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 120 इंटू 60,000, क्या हो जाएगा, 5/6 इंटू 60,000 10,000। तो CP उसका कितना हो गया, उस घोड़े का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 50,000 का उसने खरीदा था, 60,000 का उसने उसे बेच दिया। तो फॉर व्हाट प्राइस शुड यू हैव सोल्ड टू गेन आ 30% प्रॉफिट। अब आपको नया SP निकालना है जब 30% का प्रॉफिट हो। 30% का प्रॉफिट मतलब 130/100। CP कितना था, 50,000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 65,000। 65,000 पे अगर वो बेचेगा इस 50,000 के घोड़े को, तो उसे 30% का प्रॉफिट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14। अ शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इन सच अ वे दैट आफ्टर अलाउइंग 28% डिस्काउंट ही वांट्स अ गेन ऑफ 12%। अगर उसको इस तरह से मार्क किया, उसने एक आर्टिकल को इस तरह से मार्क किया कि 28% का डिस्काउंट देने के बाद उसको गेन कितना चाहिए, 12% का, ठीक है। तो इफ द मार्क प्राइस इज 224 देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, कॉस्ट प्राइस निकालना हमें, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे हम, MP को 224 है, ठीक है, डिस्काउंट कितना है 28% का, मतलब कितने पे बेचा होगा उसने उसे, 72% पे। 72% ऑफ 224 ये हमारा SP के बराबर है, ठीक है। ये हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा SP हमारे निकल आएगा। गेन परसेंट हमें दे रखा है, SP और गेन परसेंट दे रखा होता है तो CP निकल जाता है हमारा। CP क्या होता है हमारा, 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट इंटू SP। इस फॉर्मूले में रखेंगे, आपका CP निकल आएगा। नहीं करा रहा हूँ दोबारा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अभी करे अभी है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट 10% बिलो द कॉस्ट प्राइस।
माना कॉस्ट प्राइस थी आपकी 100 रुपये, उसने कितने पे बेचा? 10% बिलो दी कॉस्ट प्राइस, मतलब 90% पे बेचा। 90% मतलब 90 रुपये में बेच दिया उसने। ठीक है, क्या बोल रहा है? अगर वो उस चीज को 332 रुपये ज़्यादा में बेचता, उसको प्रॉफिट होता 120 20% का। 20% का प्रॉफिट मतलब 120 रुपये का। यही डिफरेंस क्या है? ₹332, जैसा पिछला क्वेश्चन था। एक और क्या करा उसने? अगर वो 10% बिलो द कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है, तो ये हो रहा है हमारा 100 रुपये की चीज़ हमारी 90 रुपये में बेच रहे हैं। पर अगर वो इसी चीज़ को 332 रुपये ज़्यादा में बेचता, तो उसे 20% का प्रॉफिट होता। तो 100 रुपये की चीज़ में 20% का प्रॉफिट 120 रुपये। इन दोनों का डिफरेंस ही आपका 332 दे रखा है। इन दोनों का डिफरेंस 120 माइनस 90, 120 माइनस 90 30, 30 बराबर दे रखा है 332। 1 की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से 332 अपॉन 30। आगे क्या कह रहा है? व्हाट इज दी ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल? ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या थी? ये थी। 90 की वैल्यू आपको निकालनी है। 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 332 अपॉन 30 इंटू 90। 3 जा 3 2 जा 6 996। आपका ऑप्शन नंबर डी। कितना इजी बना देता है ये तरीका आपका। इस तरीके को समझिए। इतने क्वेश्चन इस तरीके के इसलिए डाले हैं ताकि आपको ये तरीका समझ आए और आपके ये क्वेश्चन बहुत ही ईजिली बनते चले जाएं। 15 क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं। वी आर हाफ वे थ्रू, है ना? तो अभी 15 क्वेश्चन और हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हो, आप कर पा रहे हो, है ना? और नहीं कर पा रहे हैं तो आप समझ लीजिए, इसके बाद फिर से ट्राई करिएगा इस तरह के क्वेश्चंस को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹246.8 द गेन इज 20% मोर देन द अमाउंट ऑफ लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग इट फॉर 216। एक और क्वेश्चन इसी के उस वाले की तरह। क्या कह रहा है? अगर एसपी हमारा 246.8 है तो गेन हमारा 20% मोर है। किससे? जब लॉस हो रहा है। कब? जब एसपी हम 216 रुपये रख रहे हैं। तो हमें ये पता चल गया जब एसपी हम 246.8 रख रहे हैं तो हमें गेन हो रहा है। जब हम एसपी 216 रख रहे हैं तो हमें लॉस हो रहा है। और ये गेन इस लॉस से 20% ज़्यादा है, इसने क्वेश्चन में दे रखा है। सॉल्व कर लेंगे दोबारा से इसे ऐसे ही। सीपी हमें दे नहीं रखा, हमने एक्स रख लिया। पहले वाले केस में गेन हो रहा है, कितने का गेन हो रहा है? एसपी माइनस एसपी, एसपी माइनस सीपी 246.8 माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा? ये 20% ज़्यादा है इससे। ये गेन 20% ज़्यादा है लॉस से। 20% ज़्यादा मतलब 120/100 जो कि होता है हमारा 6/5। 6/5 ऑफ जो लॉस है हमारा। लॉस कितना है हमारा? सीपी माइनस एक्सपी। नया एसपी कितना है? 216। एक्स है दोनों साइड, एक ही अननोन है। सॉल्व कर लेंगे, आपका एक्स निकल जाएगा। एक्स क्या लिया था हमने? सीपी। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अगर आर्टिकल को सेल किया जाता 220.75 में तो गेन परसेंट या लॉस परसेंट क्या होता? फॉर्मूला आपको पता है। एसपी और सीपी आपका निकल ही जाएगा। एसपी तो दे ही रखा है, सीपी आपका निकल ही जाएगा। तो गेन परसेंट या लॉस परसेंट का फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी मतलब प्रॉफिट परसेंट के केस में अपॉन सीपी इंटू 100। इसमें रखेंगे या लॉस परसेंट के लिए सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। इसमें रखेंगे, आपका आंसर निकल आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एसपी ऑफ एन आर्टिकल मार्क्ड फॉर ₹10,000 आफ्टर गिविंग 3 डिस्काउंट्स इतना इतना एंड इतने। एक आर्टिकल पे 3 डिस्काउंट दिए गए। 10,000 रुपये मार्क कर रखा था, 3 उसमें डिस्काउंट दिए गए 20%, 10% और K% का। और जो इससे हमारा एसपी निकल के आया, जितने पे बेचा गया वो 6120 पे बेचा गया। हमें निकालनी पड़ेगी, हमें क्या निकालनी है? व्हाट विल बी द एसपी ऑफ द सेम आर्टिकल इफ अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ K प्लस 20% इज अलाउड। तो हमें पहले K की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो एक तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। अगर पहला डिस्काउंट 20% का है, ठीक है, तो मतलब कितने पे बेचा गया वो? 80% पे। 80% होता है हमारा 4/5, ठीक है। अब इस पे
ये जो वैल्यू आएगी उस पर हमारा नेक्स्ट डिस्काउंट लगेगा। नेक्स्ट जो हमारा डिस्काउंट है वो कितना है 10% का, मतलब 9/10 पे उस चीज़ को बेच दिया जाएगा। अभी भी नहीं बेचेंगे, अभी क्या करेंगे, अभी भी एक और डिस्काउंट देंगे, कितना K% का, जो कि होता है हमारा 100 - K अपॉन 100 पे। अब जाके इसको किस पे बेच दिया जाएगा 6120। क्या बोला, जो MP है उस पर सबसे पहला डिस्काउंट कितना वाला 20% का। 20% का डिस्काउंट मतलब 80% पे उसको बेचेंगे। 80% पे अभी भी नहीं बेचेंगे, जो ये 80% इसका निकल के आएगा उस पर एक और डिस्काउंट देंगे, कितना 10% का। 10% का डिस्काउंट मतलब 90% पे उसको बेच देंगे, अभी भी नहीं बेचेंगे, अभी भी उस पर K% का डिस्काउंट देंगे। K% का डिस्काउंट मतलब 100 - K अपॉन 100। अब जो फाइनल निकल के आएगा वो आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। सेलिंग प्राइस उसने दे रखा था 6120, MP उसने दे रखा है 10,000। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, आपकी K की वैल्यू निकल आएगी। K की वैल्यू निकल आएगी। अब उसने क्या बोला, K प्लस 20% का डिस्काउंट देंगे तो कितना होगा SP। MP हमें पता है 10,000, इतने का आप डिस्काउंट देंगे, 100 में से इसको माइनस करके इसमें से निकाल लेंगे तो उतना ही आपका SP निकल के आ जाएगा। सिमिलर क्वेश्चन है इसलिए दोबारा से नहीं करा रहा हूँ, जो भी आपका आंसर होगा वो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, अ शॉपकीपर अलाउज अ 16% डिस्काउंट ऑन एवरी आइटम। हर एक आइटम पे वो 16% का डिस्काउंट रखता है। इवन आफ्टर गिविंग द डिस्काउंट ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 8%। If he gives 8% discount instead of 16% on an item marked for rupees 1800, then what will be his profit percent? क्या कह रहा है ये, अगर कोई आर्टिकल मार्क्ड है 1800 पे और उस पर 16% का डिस्काउंट दे रहा है, वो 16% का डिस्काउंट मतलब 84% पे बेच दे रहा है उस आर्टिकल को, SP आ जाएगा है ना। 84% पे बेच दे रहा है उस आर्टिकल को, ठीक है। तो और इतने डिस्काउंट पे बेचने के बाद भी उसको 8% का जो है फायदा हो रहा है। 8% का फायदा मतलब 108/100 इंटू CP इक्वल्स टू हमारा SP, ठीक है। SP हम यहां से वैल्यू रख देंगे तो 84% ऑफ 8400, 84 लिख रहा हूँ यहाँ, 1800 आएगा, सॉरी 1800 है ना। अब यहाँ से हमारा CP निकल आएगा, CP हमारा निकल आया। उसने आगे क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए, अगर वो 8% का डिस्काउंट देता है बजाय किसके 16% के देने के, तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा। 8% का डिस्काउंट मतलब 92% ऑफ मार्क प्राइस। 92% मतलब 92% ऑफ मार्क प्राइस कितना था 1800, ठीक है। तो अब उसके इस केस में उसका प्रॉफिट कितना आएगा, ठीक है। CP आपका निकल आएगा, SP आप यहां से निकाल लेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, आपका प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा, अपॉन CP इंटू 100 कर देंगे, आपका प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। कमेंट्स में आंसर लिख दीजिएगा। अच्छे क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चन पे। आई होप ये भी अच्छा क्वेश्चन होगा, देख लेते हैं। अ ट्रेडर बॉट 2 आर्टिकल्स फॉर ₹490। 2 आर्टिकल लिए, माना A और B, 490 रुपये में, टोटल 490 रुपये दिया उसने। ऑन ही सोल्ड 1 एट अ लॉस, एक को तो उसने 20% के लॉस पे बेचा और दूसरे को उसने 16% के प्रॉफिट पे बेचा। अब SP ऑफ बोथ द आर्टिकल्स इज सेम, तो CP निकालना हमें आर्टिकल इसका जिसको हमने 20% के लॉस पे बेचा। सेम कर लीजिए, इसका CP X मान लीजिए, इसका हो जाएगा 490 माइनस X, ठीक है। 20% के लॉस पे मतलब 80% पे बेचा, 80% मतलब 4/5 ऑफ X। इसको कितने पे बेचा 16% के प्रॉफिट पे, मतलब 116/100 इंटू 490 माइनस X। अब क्योंकि SP सेम है दोनों के, तो इनको दोनों को इक्वेट कर देंगे, दोनों साइड केवल X ही X है, एक ही अननोन है, तो आपकी X की वैल्यू निकल के आ जाएगी। X की वैल्यू क्या आ जाएगी, A की कॉस्ट प्राइस, और वही शायद उसने क्वेश्चन में, हाँ वही पूछी है। CP ऑफ द आर्टिकल बॉट एट सोल्ड एट 20% लॉस, X की जो वैल्यू आएगी वही आपका फाइनल आंसर होगा। कमेंट्स में लिख दीजिएगा। चलते हैं 20th क्वेश्चन पे।
A shopkeeper sold 2 articles for itna each. On one he gained 19% and on other he lost 11%. एक शॉपकीपर ने एक आर्टिकल लिया 10,591 का और दूसरा भी सिमिलर प्राइस का। एक पे तो उसको 19% का फ़ायदा हुआ और एक पे 11% का नुकसान हो गया। तो उसका ओवरऑल गेन या लॉस परसेंट इस बार हमें निकालना है। तो क्योंकि अच्छा ये लिया नहीं है, एसपी है, दोनों को सेम प्राइस पे बेचा, एक पे तो 19% का प्रॉफिट और एक पे 11% का नुकसान, तो हमें ओवरऑल गेन या लॉस परसेंट निकालना है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं सीधे सीधे फॉर्मूला अप्लाई, जो कि था हमारा 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 100 प्लस एक्स प्लस 100 प्लस वाई। ये आपका नेट प्रॉफिट या लॉस परसेंट आ जाएगा डिपेंडिंग ऑन द साइन। तो डिपेंडिंग ऑन द साइन यहाँ पे भी रख लीजिए, एक्स हमारा 19 ले लेते हैं, वाई हमारा माइनस का 11 प्लस 2 इंटू 19 इंटू माइनस का 11 अपॉन 100 प्लस एक्स, ये हो जाएगा हमारा 119 प्लस 100 माइनस वाई हो जाएगा, ये माइनस 11 हो जाएगा मतलब, तो 89। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका नेट प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट सीधे सीधे निकल आएगा। जो भी आंसर होगा कमेंट्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड था, ठीक है, अगर आपको कर लेंगे फार्मूला याद कर लेंगे तो आपका बहुत जल्दी हो जाएगा, वरना आपको बेसिक तरीके से तो आप कर ही सकते हैं पर उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, सुरभि सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹176 आफ्टर गिविंग 12% डिस्काउंट ऑन द एमपी। एसपी दे रखा है इस बार 176, डिस्काउंट दे रखा है 12%। डिस्काउंट किस पे जाता है आपके एमपी पे। 12% का डिस्काउंट मतलब कितने में बेचा, 88% में बेचा। 88% ऑफ एमपी बराबर एसपी, एसपी दे रखा है 176, तो ये हो जाएगा हमारा 88 बाई 100 इंटू एम पी इक्वल्स टू 176। 88 टू जा एम पी आ गया आपका 200 रुपये। अगर वो डिस्काउंट नहीं देती तो उसको 25% का प्रॉफिट होता। डिस्काउंट नहीं देती मतलब मार्क प्राइस पे ही बेच देती, मार्क प्राइस पे ही बेच देती मतलब एसपी भी हमारा 200 ही होता, तो उसको प्रॉफिट होता 25% का। हमें आप सीपी निकालना है। एसपी दे रखा है हम पे, एसपी मतलब हमने 200 निकाल लिया, फिर प्रॉफिट परसेंट कितना दे रखा है, 25% का प्रॉफिट परसेंट, तो सीपी कितना हो जाएगा हमें पता है फॉर्मूला, 100 अपॉन 100 प्लस 25 इंटू एसपी। इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा जो कि आ गया आपका 160, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन था, समझने वाला क्वेश्चन था। अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 21% आफ्टर सेलिंग अ बुक एट 21% ऑन द एमपी। तो हमें रेशियो निकालना है सीपी टू एसपी का। क्या कह रहा है, प्रॉफिट कितने का है, 21% का, ठीक है। तो 21% के प्रॉफिट को कैसे दिखाते हैं, 121 बाई 100 इंटू सी पी बराबर एस पी। सी पी अपॉन एस पी कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा 100 अपॉन 121। हमें इस डिस्काउंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सी पी और एस पी का रेशियो निकालना था। अगर ये एम पी और सी पी का रेशियो निकालने के लिए बोलता तब जाके हमारा ये 21% हमें यूज़ करना पड़ता, पर क्योंकि सी पी और एस पी का डिस्काउंट रेशियो पूछा था, प्रॉफिट इसने दे रखा था, तो सीधे सीधे इससे हमारा आंसर निकल आएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, द मार्क प्राइस ऑफ अ चेयर इज ₹2400 विच इज 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। एक कुर्सी का मार्क प्राइस कितना है, 2400 रुपये। ये हमारा 20% ऊपर है किससे, सीपी से, मतलब 120 बाई 100 ऑफ सीपी किसके बराबर है हमारा, 2400 के बराबर, ठीक है। तो सीपी हमारा मतलब 2000 की चीज़ को उसने मार्कअप करके 20% मार्कअप करके 2400 रुपये मार्क कर रखा है, ठीक है। अब अगर इस शेयर को सेल किया जाता है 10% के डिस्काउंट पे ऑन द मार्क प्राइस, मतलब 90% ऑफ 2400 पे इसको बेच दिया जाता है, मतलब 90 इंटू 24 पे इसे बेच दिया जाता है। तो हमें निकालना है कि इसका प्रॉफिट परसेंट क्या है। एस पी एम पे निकल आया, सी पी एम पे है, प्रॉफिट परसेंट हमारा
निकल जाएगा। कमेंट्स में आप आंसर लिखेंगे। इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। फिर से एक डिसऑनेस्ट ट्रेडर वाला क्या कहता है, वो कस्टमर से कहता है कि मैं अपने गुड्स को केवल कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा हूँ, मैं कोई फ़ायदा नहीं ले रहा हूँ। पर वो कर क्या रहा है, वो फॉल्स वेट यूज़ कर रहा है। और क्या कर रहा है वो प्रॉफिट में 12.5% गेन कर ले रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या है यहाँ पे 1/8 का। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, हाँ नहीं मतलब ये 12.5% का है। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। ये किसके बराबर दे रखा है हमारा 12.5 के बराबर। ठीक है, तो प्रॉफिट अपॉन CP क्या हो जाएगा हमारा 12.5 अपॉन 100, 5 जा 25 5 जा ये हो जाता है हमारा 40 और ये 8 मतलब 1/8। अब प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस CP अपॉन CP, 1/8 हो गया है। इन दोनों को अलग अलग कर लीजिए, ये हो जाएगा हमारा SP अपॉन CP माइनस CP अपॉन CP मतलब 1 इक्वल्स टू 1/8। इस 1 को उधर ले जाइए तो SP अपॉन CP किसके बराबर हो जाएगा हमारा 1/8 प्लस 1 जो कि होता है हमारा 9/8। अब यहाँ से हमें क्या दिखा, ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी ग्राम्स डज ही यूज टू वे 1 kg। फॉल्स वेट यूज करा उसने। ठीक है, तो 1 kg को वेट करने के लिए वे करने के लिए वो कितने ग्राम का यूज कर रहा है। तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे, आपको यहाँ पे SP और CP का रेशियो मिल गया। ठीक है, SP 9 CP 8, तो मतलब 8 रुपए की चीज को वो 9 रुपए में बेच रहा है। फॉल्टी वेट यूज करके उसे 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 1 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 9 ग्राम पे वो 8 ग्राम दिखा रहा है, 8 ग्राम तोल रहा है, मतलब 1 ग्राम का उसे फायदा हो रहा है। ठीक है, तो 1 ग्राम पे वो मतलब 8/9 कमा रहा है। ये समझ आया आपका, जो वो यूज कर रहा है किस रेशियो में यूज कर रहा है 9:8 में। मतलब जब वो केवल 8 ग्राम तोल रहा है तो उसका जो बाट है वो दिखा रहा है 9 ग्राम। ठीक है, जब वो 8 ग्राम तोल रहा है तो उसका बाट दिखा रहा है 9 ग्राम। तो 9 ग्राम पे क्या दिख रहा है हमें 8 ग्राम दिख रहा है, मतलब 1 ग्राम पे क्या दिखेगा 8/9 ग्राम। अगर वो 1 kg मतलब 1000 ग्राम वे करेगा तो उसे क्या दिखेगा 8/9 इंटू 1000 ग्राम। ठीक है, जो कि होता है हमारा 8000/9। इसको सॉल्व करेंगे 888.8, ऑप्शन नंबर डी। समझ आया आपको SP और CP का रेशियो निकालना था किसकी मदद से, इसकी मदद से, जो 12.5% का वो प्रॉफिट ले रहा था आपके फॉल्स वेट यूज करके, है ना। तो इस तरह से आपने वो निकाला रेशियो, मतलब 8 ग्राम दिखा रहा था, 9 ग्राम की चीज पे वो 8 ग्राम दिखा रहा था, मतलब 1 ग्राम कमा ले रहा था वो सीधे सीधे 8 ग्राम पे। ठीक है, तो 1 ग्राम पे कितना दिखाएगा वो 8/9। तो उसने बोला 1000 ग्राम को वे करने के लिए वो कितना दिखाएगा, मतलब कितना होगा उसका एक्चुअल, वो 888 हमने निकाल लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ शॉपकीपर गिव्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑन वॉच मार्क्ड 2750। एक शॉपकीपर ने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स दिए एक वॉच पे मार्क्ड 2750 पे। तो अब क्या दिखा रहा है वो मार्क्ड 2750 मतलब 2750। तो पहला डिस्काउंट उसने 10% का दिया और कस्टमर ने फाइनल कितना पे किया 2103.75। तो सेकंड डिस्काउंट कितने का था। सेम तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। क्या था वो 2750 इंटू पहला डिस्काउंट 10% मतलब 90% पे बेच दिया गया, 90% मतलब 9/10। अब इस पे एक और डिस्काउंट दिया माना X% का, मतलब 100 माइनस X अपॉन 100, और यही उसका SP बन के आ गया 3.75। इसमें आप सॉल्व करिए इसे, आपका X की वैल्यू निकल आएगी। जो भी आपकी X की वैल्यू आई वो कमेंट्स में लिख दीजिएगा। इसी तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था इसलिए ये एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
कह रहा है बाय सेलिंग अ कार फॉर इतना, इतने पे अगर वो कार बेचता है तो उसे 25% का प्रॉफिट होता है। अगर प्रॉफिट इज रिड्यूस टू 18% देन दी सेलिंग प्राइस विल बी। तो आपको पहले क्या दे रखा है, एसपी दे रखा है और गेन परसेंट दे रखा है। एसपी और गेन परसेंट दिया रहता है तो सीपी निकल आता है, सीपी निकल गया। ठीक है, अब क्या हुआ, जो प्रॉफिट था वो 18% पे आ गया, तो हमारा सेलिंग प्राइस निकालना हमें नया। 18% का प्रॉफिट मतलब 118 अपॉन 100 इंटू सी पी बराबर आ जाएगा हमारा एस पी के। सी पी आपका यहाँ से निकल आएगा, सी पी की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, अ बाइक इज सोल्ड फॉर इतना बाय अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 44% ऑन इट्स मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस निकालना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन। 44% का डिस्काउंट मतलब 56% पे बेचा गया मार्क प्राइस के। ठीक है, ऑफ मार्क प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या दे रखा है, 87,500 के बराबर। तो हमें यही मार्क प्राइस निकालना है, इसमें हम रखेंगे वैल्यू, मतलब आप इसे सॉल्व करेंगे आपका मार्क प्राइस आ जाएगा, वही आपका आंसर होगा। आंसर जो होगा आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा। इतना फास्ट इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पहले भी कर लिए हैं और यही इसी तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं हर बार एसएससी सीजीएल में, है ना। तो यही क्वेश्चन आप बार बार रिवाइज करिए और जब तक आपकी इन पे पूरी तरह से कमांड नहीं बन जाती तब तक इन्हें प्रैक्टिस करते रहिए। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ट्राई करते रहिए इस वाले सेक्शन से, है ना। फिर क्या कह रहा है ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, अ मैन बाइज अ मशीन फॉर इतना, आफ्टर 1 ईयर ही सेल्स इट फॉर ₹6,000। एक आदमी ने 5,000 की मशीन खरीदी और 1 साल बाद उसे 6,000 रुपये में बेच दिया। आगे कह रहा है आफ्टर 2 ईयर्स अगेन ही बाइज द सेम मशीन। पता नहीं क्या हुआ उसे, उसने फिर से वही मशीन खरीद ली। कितने में इस बार उसने 8,000 में खरीदी। हो पहले 6,000 में बेची, अब 8,000 में खरीदी। और अब की बार 8,000 में खरीदने के बाद भी उसने उसको बेच दिया 10,000 रुपये में। तो हमें निकालना है उसका ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज फॉर बोथ द ट्रांजेक्शन। बोथ द ट्रांजेक्शन मतलब ट्रांजेक्शन 1 और ट्रांजेक्शन 2, इनके लिए इसका टोटल प्रॉफिट ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो निकालना हमें। तो यहाँ से हम प्रॉफिट देखें, 5,000 की चीज़ उसने 6,000 पे बेच दी, मतलब 1,000 रुपये का प्रॉफिट। यहाँ पे 8,000 की चीज़ उसने 10,000 में बेच दी, मतलब 2,000 का प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितने का हो गया उसका, 3,000 रुपये का। 3,000 रुपये का उसका टोटल प्रॉफिट हो गया। टोटल कॉस्टिंग कितनी आई थी उसकी, टोटल कॉस्टिंग उसकी आई थी 5,000 प्लस 8,000 की। ठीक है, 5,000 प्लस 8,000 मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हो गया उसका, 13,000 का। ठीक है, और यहाँ पे हमें प्रॉफिट भी हमने निकाल लिया। 3,000 का प्रॉफिट अपॉन सीपी 13,000 इंटू 100, ये हमारा ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 300/13। सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, पेन वाज सोल्ड फॉर रुपीज़ इतना विद अ प्रॉफिट ऑफ 14%। अगर उस पेन को सेल किया जाता इतने पे तो कितना होता प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज, हमें निकालना है इस वाले केस में। ठीक है, तो क्या करना है इस वाले क्वेश्चन में, एसपी दे रखा है हम पे 166.44, प्रॉफिट दे रखा है हम पे 14% का। कह रहा है अगर हम इसको 154 पे निकालते, अब इन दो से आपका क्या निकल आएगा, सीपी निकल आएगा, निकल आएगा। क्या होता है 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू एसपी। यहाँ से आपका सीपी निकल आएगा। एसपी आपको नया वाला कितना रखना है, इतना। सीपी आपका यहाँ से निकल आएगा, तो आपको नया प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना है। आपको पता है एसपी माइनस सीपी अगर प्रॉफिट हुआ होगा अपॉन सीपी इंटू 100, इस फॉर्मूले पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाए। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे आज के। A trader sells his goods at 20% profit. Had he bought it at 10% more and sold it for ₹70 more, he would have earned a profit of 25%. Find the cost price of the goods. क्या कह रहा है, एक ट्रेडर जो है वो अपने गुड्स को 20% के प्रॉफिट पे बेचता है।
100 रुपये की चीज़ वो 20% के प्रॉफिट पे बेचेगा, मतलब 120 रुपये की। ठीक है, अगर वो उसे 20% 10% ज़्यादा पे खरीदता, मतलब 100 रुपये की चीज़ वो अगर 110 रुपये में खरीदता और इसको वो 70 रुपये ज़्यादा में बेच देता, तो उसे कितने का प्रॉफिट होता? 25% का। 25% मतलब 5/4 इंटू 110, इतने का उसे प्रॉफिट होता। हमें निकालना है CP। सेम उसी तरीके से जैसे पीछे किया है ना, इन दोनों का डिफरेंस ही आपका किसके बराबर दे रखा है? 70 के बराबर। इन दोनों को माइनस करके 70 के बराबर रख दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके आज के 30 PYQs। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे आपके इस वाले सेक्शन से, प्रॉफिट एंड लॉस से, है ना। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, और साथ ही साथ इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करे हैं तो आप ये क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करिए, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो आपके हर बार हर साल थोड़ा वैल्यू चेंज होके आते हैं इस वाले सेक्शन से। 2 या 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो अगर आप इस सेक्शन पे अच्छी कमांड बना लेते हैं तो आप इस सेक्शन में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसी के साथ नंबर सिस्टम, परसेंटेज और आज प्रॉफिट एंड लॉस हमारा ख़त्म हो गया है ना। एटलीस्ट हमारा बेसिक क्लियर हो गया है, हमें आइडिया लग गया है कि किस तरह के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट हम जो भी टॉपिक लेंगे उसमें भी इसी तरह, पहले बेसिक फिर PYQ, इसी तरह से जैसे हम करते हुए आ रहे हैं वैसे ही करते चलेंगे, और आपका जो क्वांट सेक्शन है इसी तरह से कवर करेंगे। 3 टॉपिक हो चुके हैं। अगला टॉपिक के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और गुड बाय।